Hello everyone, welcome you all in the new lecture of Aakaar IAS. Today we are going to discuss a current affair topic जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी रिलेवेंट है और साथ में आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ रिलेवेंस है इसकी। ये करंट अफेयर का टॉपिक जो बात करेगा वो मऊगंज की बात करेगा। किसके बारे में बात करेगा? मऊगंज के बारे में बात करेगा। मऊगंज के बारे में स्पेसिफिकली इसलिए बात करेगा क्योंकि एक नई डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में बनने वाली है, एक नई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म होने वाली है जो आपको रीवा से अलग होकर बनने वाली है, जिसका नाम क्या है? मऊगंज है। याद रखिएगा क्या नाम है? मऊगंज है। So about this Mauganj, the question can be asked in your examination। जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके प्री में क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं और इससे जो है रेलिवेंट फैक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट भी है एंड जनरली जो है ये फैक्ट्स भी क्या है आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक नई डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना कि किस तरीके से एक नई डिस्ट्रिक्ट बन रही है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स क्या देखेंगे अब हम हमारे लेक्चर में देखेंगे और डिटेल में क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So it is a very informative video for you all and current affair point of view से, MPPSC point of view से, MP GK point of view से बहुत important वीडियो हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। अगर हम बात करें तो हमारे जो एमपी में जितने भी डिविजन्स हैं उस डिवीजन में देखने को मिलता है हमको कौन सा? रीवा डिवीजन। क्या देखने को मिलता है हमको? रीवा डिवीजन देखने को मिलता है। इफ विल टॉक अबाउट द रीवा डिवीजन की अगर हम बात करें तो रीवा डिवीजन के अंदर सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट्स क्या होती हैं? आती हैं। याद रखना क्या क्या आता है? सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली जो है ये डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और इसी में से एक नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाई जा रही है। एक नई डिस्ट्रिक्ट क्या करी जा रही है? कार्व आउट की जा रही है, जिसका नाम क्या है? मऊगंज है। क्या नाम है? मऊगंज। सो दिस एरिया विल बी योर मऊगंज। क्या बनेगा? ये मऊगंज जो है वो बनेगा। ये एरिया क्या कहलाएगा? मऊगंज कहलाएगा। तो याद रखना ये एरिया क्या कहलाएगा? मऊगंज जो है डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाना जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो हमको देखने को मिलता है ये रीवा का क्या है? मैप आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? रीवा का आपको मैप देखने को मिल रहा है। अगर हम रीवा के मैप में देखें तो ये मऊगंज आपको क्या दिख रहा है? स्पेसिफिक एरिया जो है मऊगंज का वो दिख रहा है। होपफुली आप ये एरिया देख पा रहे होंगे। ये क्या है? मऊगंज का एरिया जो है आपको दिख रहा है। ये मऊगंज ही जो है एक अलग डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में क्या करा जा रहा है? कार्व आउट किया जा रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा रीवा डिस्ट्रिक्ट में जहां पर क्या आती थी, रीवा डिवीजन में जो 4 डिस्ट्रिक्ट आती थी, अब फिफ्थ कौन सी बनने वाली है? फिफ्थ जो है आपकी मऊगंज ऐड होने वाली है रीवा डिवीजन के अंदर में। अगर हम रीवा की भी बात करें, रीवा के बारे में और डिस्कस करें या फिर इसकी तहसील देखें तो रीवा की तहसील में आपको जितनी भी तहसीलें दिख रही हैं उसमें से एक तहसील है जिसका नाम क्या है? मऊगंज आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम टोटल बात करें तो ये डिक्लेरेशन जो है हमारे सीएम ने कही थी। याद रखना शिवराज सिंह चौहान जी ने ये डिक्लेरेशन करी थी ऑन द 4th of March 2023 जो है एक पब्लिक मीटिंग के अंदर क्या करी थी? डिक्लेरेशन करी थी कि हमको एक नई डिस्ट्रिक्ट बनानी है जिसका नाम क्या है? मऊगंज नाम की डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मऊगंज डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम बात करें इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इफ विल डिस्कस मोर अबाउट दिस डिस्ट्रिक्ट मऊगंज जो है उसके लिए हमारे सीएम ने नई डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम क्या देखने को मिलता है? जो है 784 करोड़ रुपीस भी क्या कर दी? अलोकेट कर दी। याद रखना 784 करोड़ रुपीस क्या करे हैं? अलोकेट करे हैं फॉर द फाउंडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी जो है वो क्या करे गए हैं? हमारे सीएम ने एक बजट भी क्या करा है? अलोकेट करा है। ये जो बजट अलोकेट किया है या फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट बनाई जा रही है, ये इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट को डिसेंट्रलाइज टू रीच और टू एक्सपांड द डेवलपमेंट इनटू ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड लेवल, दिस पॉलिसी हैज बीन मेक्ड और दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट वाज कार्व्ड आउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक क्रूशियल फैक्ट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा 784 करोड़ रुपीस सीएम ने हाथों हाथ क्या कर दिए? अलोकेट भी कर दिए। याद रखेंगे रीवा से हमको देखने को मिलती है ये डिस्ट्रिक्ट जो है कहां पर देखने को मिलती है हमको? रीवा से पूरी तरीके से कार्व आउट करके बन रही है। रीवा से निकाल के क्या कर रही है? नई डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉर्म करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मऊगंज के बारे में पढ़ते हैं। मऊगंज की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि मऊगंज में टोटल असेंबली की सीट कितनी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स की बात करें तो मऊगंज में टोटल 2 असेंबली सीट्स है। याद रखना जो है हमको क्या देखने को मिलता है? मऊगंज से हमको क्या देखने को मिलता है? 2 असेंबली की क्या देखने को मिलती है? सीट्स देखने को मिलती है। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें, इफ विल टॉक अबाउट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमको क्या देखने को मिलते हैं? तो प्रदीप पटेल जी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? आपका प्रदीप कुमार
पटेल जो है वो क्या देखने को मिलते हैं, मेंबर ऑफ मऊगंज लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलते हैं। और देव तालाब से कौन देखने को मिलते हैं, तो देव तालाब से हमको कौन देखने को मिलते हैं, तो देव तालाब से याद रखिएगा गिरीश गौतम जी आते हैं। कौन आते हैं, गिरीश गौतम जी आते हैं। याद रखना गिरीश गौतम जी जो है वो हमारे क्या है, तो स्पीकर ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली। हमको क्या देखने को मिलते हैं, गिरीश गौतम जी जो है एमपी जो है आपके क्या है, एमपी की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी कौन है, गिरीश गौतम जी है, याद रखना। और दूसरी सीट से, मऊगंज की सीट से कौन आते हैं, प्रदीप कुमार पटेल जी आते हैं, याद रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देव तालाब की सीट एक और पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक और कारण से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देव तालाब की सीट से इसके पहले जो है इलेक्शन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी लड़ चुकी है, जिनका नाम है श्रीनिवास तिवारी जी। श्रीनिवास तिवारी जी इज अराउंड 3 times स्पीकर ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली के क्या है, 3 times स्पीकर हमको देखने को मिलते हैं श्रीनिवास तिवारी जी। श्रीनिवास तिवारी जी वाज नोन एज व्हाइट टाइगर ऑल्सो, याद रखिएगा उनको निकनेम दिया गया था व्हाइट टाइगर। बहुत ही फेमस और बहुत ही कद्दावर नेता बोले जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, याद रखिएगा। उनकी मनगवा नाम की भी सीट थी, 2 सीटों से वो चुनाव लड़ते थे, एक मनगवा सीट से भी लड़ते थे और जो है उसके अलावा देव तालाब नाम की सीट से भी क्या करते थे, वो इलेक्शंस compete करते थे। तो याद रखिएगा गिरीश गौतम जी ने ही फिर हराया था श्रीनिवास तिवारी जी को, और फिर क्या बने थे वो, इलेक्शंस जीते थे, याद रखना। श्रीनिवास तिवारी जी वाज अ वेरी वेटरन लीडर, वेरी सीनियर लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब वो जो है बहुत बार इलेक्शन क्या हो गए इस एरिया से जीते हैं। जो भी मेरे ख्याल से रीवा से होगा या जो भी इस पर्टिकुलर एरिया से होगा वो जरूर इनके बारे में जानता होगा, जरूर श्रीनिवास तिवारी जी का नाम जानता होगा, जरूर गिरीश गौतम जी को भी क्या कहता होगा, जानता होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है आपके एग्जाम में। पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज के बारे में आता है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी की सीट्स के बारे में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा श्रीनिवास तिवारी जी की सीट जो है मनगवा थी, उसके अलावा देव तालाब सीट से भी क्या करते थे, वो इलेक्शन कम्पीट करते थे। सेम विद Girish Gautam ji also, our current speaker of MP Legislative Assembly, Shri Girish Gautam ji is also competing election from Dev Talab seat. So you have to remember the name. You have to also remember the name of Pradeep Kumar Patel ji, who has won election from the Mauganj seat. कहाँ से जीते हैं, मऊगंज सीट से इलेक्शन जीते हैं। So if we'll talk about कि रीवा से जो 11 तहसील थी, सारी जो 11 तहसीलें हैं रीवा के अंदर, उससे क्या करी जा रही है, 3 तहसीलों को लिया जा रहा है अलग से, और क्या करा जा रहा है, एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। वो 3 तहसील कौन कौन सी है जो ली जा रही है, तो याद रखिएगा 3 तहसीलों के नाम है मऊगंज, कौन कौन सी है, मऊगंज है, उसके अलावा हनुमाना है और नई गढ़ी है। कौन कौन सी है, मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी। These are the 3 तहसील्स which were taken from रीवा। और 4th तहसील वहां पर बनाई जाएगी, याद रखना 4th तहसील क्या करी जाएगी, जो है वो क्रिएट की जाएगी। इसका नाम क्या है, देव तालाब। कौन सी सीट क्रिएट की जाएगी, कौन सी नई तहसील क्रिएट की जाएगी, तो एक एडिशनल नई तहसील क्रिएट करी जाएगी जिसका नाम है देव तालाब। तो देव तालाब, उसके अलावा आपका कौन सा, मऊगंज, मऊगंज के अलावा हनुमाना और नई गढ़ी। कौन कौन सी, वापस से रिकॉल कर लेते हैं, कौन कौन सी 4 तहसीलें, देव तालाब, मऊगंज, उसके अलावा हनुमाना और नई गढ़ी। ये 4 तहसीलें मिलके क्या बनेगी, एक नई डिस्ट्रिक्ट बनेगा जिसका नाम क्या है, मऊगंज। याद रखना क्या बनेगा, मऊगंज। इस तरीके से क्रिएट किया जाएगा। Please do remember that Dev Talab is not a dedicated तहसील right now. It is only a constituency seat. But जब नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा उसके साथ जो है वो 4th तहसील बनाई जाएगी। अभी रीवा से कितनी तहसीलें ली हैं, सिर्फ 3 तहसील ली है। कौन कौन सी 3 तहसील है, तो मऊगंज ली है, हनुमाना लिया है और नई गढ़ी नाम की तहसील ली है। तो सिर्फ 3 तहसील यहाँ पर क्या करी है, ली गई है। याद रखना देव तालाब जो है वो नई तहसील बनाई जाएगी, नई तहसील क्रिएट की जाएगी। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को।
यहाँ पर ये फैक्ट जो है आपको मेरे ख्याल से लिखा हुआ है, मऊगंज, हनुमाना, नईगढ़ी और देवतालाब रहेगी। देवतालाब इज न्यूली क्रिएटेड, ये बात हमने डिस्कस कर ली। टोटल कितनी तहसील हो जाएगी? 4 तहसील हो जाएगी। अगर हम विलेजेस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस विच वर देयर इन दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट, याद रखना, तो टोटल नंबर ऑफ विलेजेस आर 1070 विलेजेस। कितने विलेजेस हैं? तो 1070 विलेजेस वर देयर इन दिस न्यू डिस्ट्रिक्ट। कितनी है? 1070 विलेजेस हमको देखने को मिलते हैं। 12 रेवेन्यू सर्कल्स देखने को मिलते हैं। याद रखना क्या मिलते हैं? 12 रेवेन्यू सर्कल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमको 264 पटवारी सर्कल्स देखने को मिलते हैं। कितने? 264 पटवारी सर्कल्स। इन्हें हिंदी में पटवारी हल्का भी बोला जाता है, पटवारी सर्कल्स भी बोला जाता है। इन योर प्री एग्जामिनेशन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कम इन योर प्री एग्जामिनेशन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने विलेजेस हैं, ये पूछा जा सकता है। कितनी तहसीलें हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कितने रेवेन्यू सर्कल है, तो 12 रेवेन्यू सर्कल से याद रखिएगा। कितने पटवारी सर्कल्स हैं या पटवारी हल्का जो है, पटवारी को हल्के बोला जाता है, इसको हल्का एक रीजन बोला जाता है जिसमें पटवारी क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेट करता है अपने एरिया को, जिसको क्या बोला जाता है? पटवारी हल्का रीजन बोला जाता है। और इसके अंदर कितने हैं टोटल मिला के? तो याद रखना टोटल 264 पटवारी हल्का रीजन है, 12 रेवेन्यू सर्कल्स हैं और 1070 क्या है? विलेजेस हैं। सो इट इज अबाउट मऊगंज। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? मऊगंज। याद रखिएगा मऊगंज ऑफिशियल डिक्लेरेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज डूइंग द ऑफिशियल डिक्लेरेशन, और द डे ऑन विच द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ मऊगंज इज बीन डन इज ऑन 15th of August 2023, इज ऑन 15th of August 2023 को ऑफिशियली द न्यू डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड एंड द declaration or the announcement of the new district was done on the 4th of March 2023 4th of March को क्या करा गया? जो है अनाउंसमेंट किया गया। डिक्लेरेशन फाइनल कब है? 15th of August 2023 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मऊगंज इज शेयरिंग बॉर्डर विथ यूपी। किससे कर रहा है? यूपी से बॉर्डर क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। एंड एमपी से जो है वो रीवा से बॉर्डर शेयर कर रहा है। यूपी में मुजफ्फरपुर से क्या कर रहा है? अपनी मेजर बॉर्डर एरिया क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है। क्या कर रहा है? मेजर बॉर्डर एरिया जो है वो शेयर कर रहा है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। होपफुली आपको ये फैक्ट जो है वो पता होगा, आपको क्या हो गई होगी, ये बात समझ में आई होगी। अगर हम बात करें तो रीवा डिवीजन के बाद क्या हो जाएगी? अभी जो है 4 तहसील हो जाएगी और आफ्टर द फॉर्मेशन जो है टोटल मिला के कितनी हो जाएगी? तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो याद रखना कितनी हो जाएगी? 5 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हो जाएंगी। किसके अंदर? रीवा के अंदर एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हो जाएगी जिसका नाम है मऊगंज। अभी कौन कौन सी है? तो रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली है। कौन कौन सी है? रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। और 5th कौन सी फॉर्म होगी? तो 5th जो फॉर्म होगी वो मऊगंज फॉर्म हो जाएगी। मऊगंज फॉर्म होने के बाद कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी आपकी? रीवा डिस्ट्रिक्ट, रीवा आपके डिवीजन में। तो याद रखना इसके अलावा मऊगंज के अलावा रीवा आ जाएगी, रीवा के अलावा सीधी, उसके अलावा सिंगरौली क्या आ जाएगी? सिंगरौली। और उसके अलावा क्या आ जाएगा आपका? सतना। और इस तरीके से कितने हो जाएगी? टोटल मिला के 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। 5 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी किसके अंदर? आपके रीवा डिवीजन के अंदर हो जाएगी। तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। किसके बारे में? हमने मऊगंज के बारे में डिस्कस करें और मऊगंज के बारे में जो है वो समझा। प्लीज डू रिमेंबर इट इज अ टॉपिक विच इज देयर इन करंट अफेयर। 15th of August याद रखिएगा, 4th of March याद रखिएगा, उसके अलावा 1070 विलेजेस याद रखिएगा, टोटल मिला के 4 तहसील याद रखिएगा, 4 तहसीलों के नाम याद रखिएगा। रीवा से 3 तहसीलें ली हैं। 3 तहसीलें कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा आपका मऊगंज ली है, हनुमाना लिया है और नईगढ़ी ली है। एक 4th तहसील फॉर्म की जाएगी जिसका नाम है आपका कौन सा? तो देवतालाब फॉर्म की जाएगी। 2 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम जो है वो भी याद रखिएगा। कौन कौन सी है आपकी? देवतालाब और मऊगंज है, याद रखिएगा। प्रदीप पटेल जी जो हैं वो सीट से आते हैं, बीजेपी के लीडर हैं फ्रॉम द मऊगंज सीट। एंड देवतालाब सीट से गिरीश गौतम जी आते हैं, हु वाज द स्पीकर ऑफ एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट श्री श्रीनिवास तिवारी जी। ये सब फैक्ट हमने क्या करे हैं? डिस्कस किए हैं। तो याद रखिएगा ये एक शॉर्ट वीडियो जो है आपके करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से था। होपफुली आपको सारी इंफॉर्मेशन केटर हुई होगी। प्लीज जॉट डाउन द इंफॉर्मेशन, ये आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्रूशियल है। याद रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को, मेंस में 3 मार्कर में भी ये पूछी जा सकती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।